कभी कभी ज़िंदगी में ना कुछ हादसे इंसान को इस कदर से बदल देते हैं ना, या तो वो इंसान टूट के बिखर जाता है, या तो जब टूट के बिखरता है तो खुद को समेट भी लेता है। कुछ लोगों को क्या लगता पता है कि एक विडो मॉम, एक सिंगल विडो मॉम बहुत कमज़ोर होती है ना। आसानी से मतलब आप उसका मिसयूज़ कर सकते हो, है ना। बट एक बात शायद वो नामर्द लोग भूल जाते हैं कि एक सिंगल विडो मॉम माँ काली का रूप लेते वक्त नहीं लगाएगी अगर वो अपने वाली पे आएगी तो इशारा काफ़ी है। तो याद रखना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत के लिए एक मर्द ही ढाल बने। कभी कभी वो औरत ना खुद माँ काली बन के सामने वाले की वाट लगा सकती है। हर उस औरत से कहना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा वाहियात किस्म का, कोई छिछोड़ा किस्म का अगर आप पे गंदी नज़र रखता है, आप उसकी माँ बहन कर दो, उसी में भलाई है, ठीक है। उसी में भलाई है कि उसकी माँ बहन कर दो। सहो मत, ये सहने का समय नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, कर भी रही हूँ। पता है क्यों? लोग क्या समझते हैं, ओ सिंगल विडो मॉम, विधवा है, सिंगल है, पति नहीं है, शौहर नहीं है, तो क्या समझा हुआ है, ईजी टू अवेलेबल। पिछवाड़े में ना डंडा करके मुंह से निकालना जानती हूँ मैं, अगर मैं अपने वाले पे आ गई तो, ठीक है। ऐसे कुछ घटिया किस्म के लोगों को कहना चाह रही हूँ, पता है, जो इस टाइप के होते हैं, जो एक सिंगल विडो मॉम को ये समझ लेते हैं हाँ इसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, ईजी टू अवेलेबल है। अबे क्या समझा हुआ है औरत जात को? क्या हाँ, औरत एक मर्द को ना 9 महीने रख के ना पैदा करती है, ठीक है, हर दर्द को झेल के, समझे। औरत को कभी कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तो मैं हर उस औरत से कहना चाह रही हूँ कि अपने आप को ना कमज़ोर मत समझो। कोई ऐसी गंदी नज़र या ओछी नज़र रखता है और ऊपर से ज्ञान बत्ती ये देता है, हाँ ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। क्यों भाई, क्यों? किसी को बिठा के खिला रहे हो क्या? घर चला रहे हो? लाख रुपया महीना भिजवा रहे हो क्या बैंक में? हाँ, औरत गुलाम नहीं है किसी के बाप की या फिर किसी की जागीर नहीं है। अगर कोई औरत ना अपने बच्चे को अकेले पालना जानती है ना, तो कुछ वाहियात लोगों को ठीक करना भी जानती है, क्योंकि एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट होता है बर्दाश्त करने का। पता है आप कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक? जब तक आप सह सकते हो। लेकिन नहीं, सहना नहीं है, सहो मत, ठीक है, सहो मत। मैंने भी सहा, पता है, बहुत 20 साल पता है। मैंने, आपको पता है मैं दुपट्टा ओढ़ती थी, पता है, यहाँ तक पूरा कवर, है ना, ऐसी हो गई मैं। मेरे बाल ख़राब हो गए थे असल में। पता है मैंने बाल क्यों कटवाए? मेरे बाल ख़राब हो चुके थे, जटा हो गया था बालों में, पता है, जटाधारी हो गया था, है ना, ऐसा हो गया था, बाल सुलझ नहीं रहे थे। कॉम करती थी ना तो दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता था, पता है। मन तो हो रहा था कि मैं मुंडवा लूँ, सच्ची बात बोलूँ। लेकिन भला हो उस भाई का जिन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया कि नहीं, आप जहाँ जहाँ तक हो रहा है ना वहाँ तक कट करवा लो। मेरी मजबूरी बनी मेरा बाल कटवाना, पता है।
क्योंकि मैं इतना टॉर्चर, इतना मतलब फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली मुझे इतना टॉर्चर किया गया था, इतना इतना परेशान किया गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं सब कुछ भूल गई थी, पता है, अपने आप पर ध्यान देना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ बोल तो रही हूँ मैं। इसीलिए पता है, इसीलिए कह रही हूँ हर उस औरत से सहना बंद करो। पता है, कहते हैं ना, आप जितना सहोगे ना उतना लोग परेशान करेंगे। तो क्या है ना, क्या कोई परेशान करता है, कोई गंदी नज़र डालता है, चाहे कोई अपशब्द बोलता है, चाहे आपका मिसयूज़ करना चाहता है ना, चाहे वो निकाह के नाम पे, शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, इश्क के नाम पे, और ख़ास कर सहारे के नाम पे, सहारे के नाम पे, सहारे के नाम पे अगर कोई आपको लूटता है तो आप उसको लूट लो। मैं तो ये कहती हूँ, आप उसको लूट लो, क्योंकि जितना चुप रहोगे ना लोग उतना आपको कमज़ोर समझेंगे। पता है, मैं इंस्टा पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, कसम से मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, मुझे पसंद ही नहीं था, पता है, पसंद ही नहीं था। लेकिन फिर सडनली मेरे दिमाग में आया, नहीं नहीं नहीं, एक बंद कमरे में, अंधेर कमरे में कब तक इंसान घुटेगा, अपनी आवाज़ कहीं तो निकालेगा, कहीं तो बोलेगा, ताकि किसी को तो पता चले, किसी को तो पता चले। आप मजाक बनाओ, आप कुछ भी बोलो, आप अच्छे वाले कमेंट करो, गंदे वाले करो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जो पढ़े लिखे होंगे ना, एजुकेटेड लोग, वो समझ जाएंगे। जिन पे बीत रहा होगा या बीत चुका होगा, वो समझ जाएंगे कि मैं सही कह रही हूँ। इसीलिए पता है, अपने आप को पहचानो और अपना मिसयूज़ मत होने दो, बस मैं यही कहूँगी। आप फिज़िकली मेंटली मत टॉर्चर किसी का बर्दाश्त करो। मैंने 20 साल किया है, 20 साल किया है मैंने, पता है, बालों की कुर्बानी देनी पड़ गई यार, इससे बढ़कर क्या। पता है, मैं सच बात बोलूँ, मैं मुंडवाने गई थी बाल, पता है, मुंडवाने गई थी, लेकिन वो भैया ने इतने बाल मेरे बचा लिए। इससे अंदाज़ा लगा लो कि मैं क्या झेली होंगी। बस इतना काफ़ी है बताने के लिए। चलें, अगर बातें मेरी सही लगी होगी आप सबको तो प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी एंड फॉलो मी, और अच्छे वाले कमेंट करना यार प्लीज़, है ना, एक सिंगल मॉम को। चलें, बाय, टेक केयर।